हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMS भी बोलते हैं। Let's start. PMS is a combination of the physical, psychological, emotional and mood disturbance. कि PMS क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली एंड ऑल्सो मूड डिस्टर्बेंस, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वुमन का मूड डिस्टर्ब रहता है और साइकोलॉजी वो फिट नहीं रहती है, मीन्स ऑफ दैट डिप्रेशन होता है उसको, या फिर क्राइंग, इरिटेबल हो रहती है। और ये कब अक्कर होता है? ये आफ्टर वुमेन ओवुलेशन के बाद, मीन्स ऑफ दैट 14वें दिन के बाद ये सब चीज़ें अक्कर्स होती है। टिपिकली एंड विद द ऑनसेट ऑफ हर मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड एंड कब होती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो जब ख़त्म हो जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मूड रिलेटेड सिम्टम आर इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, क्राइंग, मूड स्विंग्स एंड सैडनेस एंड एंगर। कि जो मोस्ट कॉमन मूड रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं? इरिटेबिलिटी, कि जो वुमन होगी वो इरिटेबल रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी, बार बार रोएगी, क्राइंग करेंगी और उसका मूड डिस्टर्ब रहेगा, स्विंग रहेगा, एंड ऑल्सो सैडनेस एंड एंगर। द फिजिकल सिम्टम्स आर fatigue, bloating, breast tenderness, acne and appetite change with the food craving। कि मदर को क्या रहेगा कि फिजिकल सिम्टम्स है ये सब, जिसमें फटीग, थकान बहुत रहेगी, ब्लोटिंग डकारे आएगी, एंड ऑल्सो ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने, मुंह पे पिंपल्स हो जाएंगे, एंड ऑल्सो अपेटाइट, भूख नहीं लगेगी और लालसा होगी कुछ खाने की, फूड्स इच्छा रहेगी कि बाहर के जंक फूड्स खाऊं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है कॉजेज में एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। साइक्लिक चेंजेस इन हॉर्मोन्स PMS appear to be caused by the multiple endocrine factors such as a fluctuation in a level of circulatory estrogen and progesterone, excessive aldosterone etc। कि साइक्लिक चेंजेज होंगे हॉर्मोन्स में, जिसमें क्या होगा कि जो मेनली मल्टीपल एंडोक्राइन फैक्टर इसमें रेस्पॉन्सिबल होगा, कि जो लेवल एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का फ्लैक्चुएट होगा, ऊपर नीचे रहेगा, और एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा, उसकी वजह से साइक्लिक हार्मोनल इम्बैलेंस रहेंगे, जिसकी वजह से PMS अक्कर होगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन। फ्लैक्चुएशन इन द लेवल ऑफ द सेरोटोनिन कैन ट्रिगर सिम्टम्स ऑफ द PMS, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग, स्लीप्स प्रॉब्लम्स। कि ब्रेन के अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से PMS के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेरोटोनिन जो रिसेप्टर होते हैं कैन ट्रिगर सिम्टम्स ऑफ द PMS, मूड स्विंग्स होगा, फूड क्रेविंग और स्लीप में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स जो कि हेरिडिटरी होता है, कि मदर में है तो उसके चाइल्ड में भी हो सकता है। पुअर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंड ऑल्सो फैमिली हिस्ट्री, या फिर एज इंक्रीजिंग, अल्कोहल और टोबैको यूज़, कि कोई वुमन है अल्कोहल यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, या टोबैको यूज़ करती है, तो उसमें भी होने के चांस है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टेंशन, एंजाइटी, कि वुमन है वो टेंशन में रहती है या फिर एंजाइटी, चिंता में रहती है। नेक्स्ट डिप्रेस मूड,
एंगर, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी, इंसोम्निया, सोशल विड्रॉल, आप सबको पता ही है सिम्टम्स ये, पुअर कंसंट्रेशन, मूड स्विंग्स, डिस्फोरिया, अनहैप्पीनेस। ठीक है, डिस्फोरिया मीन्स अपडेट हो रहा है कि वो खुश नहीं रहती है। नेक्स्ट है फिजिकल सिम्टम्स, जॉइंट और मसल्स पेन, जॉइंट में पेन रहेगा, मसल्स में पेन रहेगा, हेडेक रहेगा उसको, फटीग, थक जाएगी, थोड़ा बहुत काम करेगी और थक जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेन, एब्डोमिन में पेन रहेगा, एंड ऑल्सो ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्ने वल्गेरिस हो सकते हैं, एंड चेंज इन लिबिडो मीन्स अब देख उसकी सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। द हेल्पफुल डायग्नोस्टिक टूल इज़ अ मेंस्ट्रुअल डायरी विच डॉक्यूमेंट फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स ओवर मंथ। कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होगा कि मदर को बोला जाएगा कि उसकी जो फिजिकल सिम्टम्स है, जो भी इमोशनल सिम्टम्स है, उसको नोट डाउन करने होंगे डायरी में एज ए डॉक्यूमेंट, जैसा कि उसको ठीक लगे। उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स है कि पीएमएस में। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टू एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, पहले किसी डिजीज से सफरिंग हुई है वो सब। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देयर इज नो क्योर फॉर अ पीएमएस बट ईटिंग ए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, regularly yoga, meditation can help to relieve symptoms, healthy lifestyle changes, एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको, रिड्यूस कैफ़ीन इंटेक, कैफ़ीन को कम इंटेक करना चाहिए, मीन्स ऑफ दैट उसको कॉफ़ी से लीव लेना चाहिए, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल इंटेक करने से उसको रोकना, एंड रिड्यूस इंटेक ऑफ द रिफाइंड शुगर, सॉल्ट, एंड जो रिफाइंड शुगर आती है उसको भी कंज्यूम नहीं करना। इंक्रीज फाइबर इंटेक, और उसको फाइबर के जो सोर्सेज है वो ज़्यादा खाना चाहिए, और ऑल्सो एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, और प्रॉपर रेस्ट और स्लीप कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए। कॉमनली प्रेस्क्राइब मेडिकेशन फॉर द पीएमएस, डायूरेटिक्स, फ्रूसेमाइड जो कि वाटर फिल्स होती है, एनाल्जेसिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटी डिप्रेसेंट, ओवेरियन सप्रेशन, एग्जाम्पल डोनाजोल एंड डेनोक्राइन It is only prescribed to treat severe PMS. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेनोरेजिया। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करने थे, एक तो पीएमएस, मेनोरेजिया और एक मेट्रोरेजिया। तो नेक्स्ट है अपना मेनोरेजिया। मेनोरेजिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। मेनोरेजिया क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप है यूटेराइन ब्लीडिंग का, कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, कि मेनोरेजिया में क्या होता है कि एक टाइप है किसका, एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यूट्रस में से एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होना मेनोरेजिया का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है हैवी, बहुत ज़्यादा, और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब बार बार उसको ब्लड लॉस होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। क्लिनिकली मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज अ टोटल ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 ml और लास्टिंग लॉन्गर देन 7 days। मीन्स ऑफ दैट मेनोरेजिया में क्या होता है कि ब्लड का लॉस होता है, 80 ml से ज़्यादा होता है और 7 दिन तक रेगुलर होता है। ओके, नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर मेनोरेजिया। हम बोल सकते हैं हाइपर मेनोरेजिया, क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं। मीन्स ऑफ दैट इसमें बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है एंड ग्रेटर देन 80 ml,
तो हम बोल सकते हैं कि हाइपरमेनोरिया सॉरी। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कोज जो कि अननोन है, एंड सम ऑफ द कंडीशन दैट कैन कॉज अ मेनोरेजिया कैन कॉज। सम कंडीशन होती है ऐसी जो मेनोरेजिया कॉज कर सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स एंड पॉलिप्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस कैंसर रेयरली, एंड ऑल्सो एडिनोमाइसिस, ये मोस्ट कॉमन इसका कोज है। ये एक कंडीशन भी है जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्लैंड्स होती है एंडोमेट्रियम में, वो क्या है, बिकम एम्बेडेड इन द यूटेराइन मसल्स कोजिंग ए हैवी ब्लीडिंग एंड पेन। जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो एम्बेडेड हो जाती है किसमें, यूट्रस के मसल्स के साथ जुड़ जाती है, और वो कोज करती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या और ऑल्सो पेन। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सच एज मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, prolonged or excessive bleeding that occur at the regular intervals in a normal cycle of 28 days at the time of menstruation। ये मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी जो कि एक रेगुलर इंटरवल्स में नॉर्मल 28 डे की साइकिल के दौरान एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन menstrual flow that shock one or more sanitary pads every hours for a severe constitution hour। कि menstrual flow that shocks one or more sanitary pads, menstrual flow को रोकने के लिए एक या उससे ज़्यादा भी सैनिटरी पैड को यूज़ किया जाता है, जो कि एवरी ओवर हर घंटे अकॉर्डिंग टू फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, तो चेंजेस करने पड़ेंगे। नीड टू यूज़ अ डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन टू कंट्रोल मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर ज़रूरत हो तो डबल सैनिटरी पैड भी यूज़ करने पड़ सकते हैं अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। नीड टू चेंज द सैनिटरी पैड ड्यूरिंग नाइट, और ज़रूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड्स को नाइट के दौरान चेंज भी करने की ज़रूरत रहती है। अल्टर डेली एक्टिविटी अल्टर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो इंक्लूड लार्ज ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है लार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में। तो टायर्डनेस, फटीग एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया मीन्स ऑफ द लॉस ऑफ द ब्लड, RBC, ऑल्सो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, पेल्विक USG, पेप स्मीयर, स्टेरोस्कोपी, एंडोमेट्रियम बायोप्सी एंड डायलेशन एंड क्यूरेटेज। स्टेरोस्कोपी में क्या करेंगे कि यूट्रस को विजुलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेप स्मीयर में, पेप स्मीयर भी एक टेस्ट होता है जो ट्यूमर के लिए, कैंसरस सिस्ट या फिर यूटेराइन मीन्स दैट यूटेराइन कैंसर, इन सब को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है पेप स्मीयर। पेल्विक USG, डायलेशन, क्यूरेटेज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट में आयरन सप्लीमेंट्स देंगे हम। आयरन सप्लीमेंट्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल प्रोस्टाग्लैंड, प्रोजेस्ट्रॉन, नसेट्स में मेनली हम देंगे फिब्रिलिन MF। ये मेन ड्रग है जिसके अंदर मेफेनेमिक एसिड प्लस ट्रैक्सेनेमिक एसिड, दो कॉम्बिनेशन फॉर्म होती है ड्रग्स का। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है अपना टॉपिक मेट्रोरेजिया। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में मेनली क्या होता है मैं आपको वैसे बताता हूँ एक बार कि मेट्रोरेजिया के अंदर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो किसके कारण होती है, किसी कैंसरियस सिस्ट के कारण, ट्यूमर के कारण, जो कि बिनाइन फॉर्म में होती है, या फिर कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फिब्रोइड्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मायोमा, यूटेराइन फिब्रोइड्स, या PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मेट्रोरेजिया इज प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट form of the abnormal menstrual bleeding because it may signal cancerous benign tumor or other gynecological problem. It is the most commonly called as the intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding मतलब in between the menstruation bleeding होना, या फिर vaginal discharge bleeding that occur at the irregular intervals. It is not associated with the menstrual cycle. Point to be noted कि that is not associated with menstrual cycle. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में है हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनार्की एंड मेनोपॉज। मेनार्की मीन्स ऑफ दैट फर्स्ट पीरियड ऑफ द फीमेल जो कि 13 ईयर की एज में स्टार्ट होता है, एंड मेनोपॉज मीन्स ऑफ दैट 45 ईयर आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज जो कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उस टाइम के मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है यूटेराइन फिब्रोइड्स, इसको ऑल्सो हम बोलते हैं मायोमा। ठीक है, मीन्स ऑफ दैट जो यूट्रस के अंदर फिब्रोइड्स मीन्स ऑफ दैट कैंसरियस या बिनाइन ट्यूमर ये सब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कैंसरियस सिस्ट या कैंसरियस सेल्स डेवलप हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के अंदर कैंसर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो कि मैंने बताया, इन्फेक्शन हो जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और इन्फ्लेमेशन हो जाना। एडेनोमाइसिस जो कि हमने पहले बात की थी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम की जो सेल के साथ एम्बेडेड होके लॉस होना। ओके, यूटेराइन मसल्स कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग। यह है अपना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये हम आगे बात करेंगे, ये मैंने पहले बताया था पहले वाले वीडियो में। बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट, लाइट टू हैवी ब्लीडिंग बिटवीन द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। गॉट इट कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो आपको पता ही है, इन बिटवीन द रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड चलते हैं फीमेल्स के 1 से 5 दिन, उनके बीच में इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग होना, उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया, और ये एक सिम्टम्स है। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, द कलर ऑफ द ब्लड रेंज फ्रॉम द डार्क ब्राउन, पॉइंट टू बी नोटेड कि कलर ऑफ ब्लड डार्क ब्राउन, ठीक है। एंड डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, USG करेंगे, पेप स्मीयर करेंगे, स्टेरोस्कोपी, एंडोमेट्रियोस्कोपी, डायलेशन क्यूरेटेज। और आपको डायलेशन एंड क्यूरेटेज के बारे में पता ही होगा कि एक DNC नाम से एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स के लोअर पार्ट को हम स्क्रैप्ड करते हैं, और देन स्पून शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एब्डोमिनल टिश्यू को बाहर निकालते हैं। ये प्रोसीजर है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जो कि एंडोमेट्रियम्स के अंदर को जो टिश्यू है एंडोमेट्रियम के ऊपर
उन सबको बाहर निकाल दें। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट आस्क टू कैलेंडर ऑफ द रेगुलर पीरियड ऑफ द एनी डे ब्लीडिंग इन बिटवीन। कि पेशेंट से पूछना है कि जो उसका कैलेंडर है 28 डे का, उससे रेगुलर पीरियड के अंदर ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इफ़ द ब्लीडिंग वॉज कॉज्ड बाय द आईयूडी मीन्स ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इट शुड बी द रिमूव इमीडिएटली, उसको रिमूव करना इमीडिएटली। एंड पॉलिस एंड अदर टाइप ऑफ द ग्रोथ आर ट्रीटेड विद द सर्जरी, मीन्स ऑफ दैट अगर यूट्रस में प्रोलिप्स हो रहे हैं या कोई ग्रोथ मतलब कैंसरियस नियोप्लाज्मा कैंसरियस ग्रोथ हो रही है कैंसरियस सेल्स की, तो उसको सर्जरी से अपन ट्रीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है DNC शुड बी परफॉर्म। DNC डायलेशन क्यूरेटिव प्रोसीजर, ये परफॉर्म करना है। ब्लीडिंग इज ए कॉज बाय द मिसकैरेज, इफ मिसकैरेज हो रहा है तो। ट्यूबल प्रेगनेंसी, एंटीबायोटिक मस्ट बी, एंटीबायोटिक देनी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, हार्मोनल थेरेपी ऑल्सो। ओके।